हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन को हमने साथ में समझा था कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगला आता है कि हमने टाइप तो देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, एसपी, sp2, sp3, ये सारे हमने देखे थे। अगला पॉइंट ये उठता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए आज हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैसे हम कैलकुलेट करें। तो देखिए, सिंपल सा देखो, बहुत सारे मेथड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के। कोई किसी टाइप से बताएगा, कोई किसी टाइप से बताएगा। मैं आज आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूले से आप किसी भी, जो बिल्कुल बेसिक है, किसी भी मॉलिक्यूल की क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला होता है H इक्वल टू V प्लस M माइनस सी प्लस ए डिवाइड टू। ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब इसमें टर्म को समझते हैं। अगर H की बात की जाए तो हम इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं पहले। ये था अपना फॉर्मूला कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करें। अब इसमें जो टर्म आ रही है हम उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जो H है वो किसको इंडिकेट करता है, तो H यहाँ पर लिख रहे हैं। जो H है वो इंडिकेट करता है हाइब्रिड नंबर को। क्या बताता है ये, हाइब्रिड नंबर। या कई बुक्स में आपको यहाँ पर एच लिखा हुआ दिखाई देगा, कई जगह यहाँ पर आपको एस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो एस आ जाए या एच आ जाए, एस का मतलब होता है स्टेरिक नंबर। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एच का मीन्स हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हाइब्रिड नंबर। वी का मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि वैलेंस सेल, जो सेंट्रल एटम है ना, उसके वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो यहाँ पर लेने हैं। जो कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा, जैसे CO2 है, CO2 में सेंट्रल एटम देखा जाए तो कार्बन है, सी है। तो उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। उस टाइप से हमें करना है। तो वी का मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, वी क्या होता है कि नंबर ऑफ या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसकी वैलेंस सेल में, अब देखो सेंट्रल एटम की, इसका ध्यान रखना, किसकी वैलेंस सेल की बात करेगा यहाँ पर, ऑफ द सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम की वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने, उसको क्या, वो क्या होगा यहाँ पर, वी होगा। अगर एम की बात की जाए तो एम किसको इंडिकेट करता है, एम होता है यहाँ पर देखो, कोई जो एटम होता है ना, कोई एटम तो मोनोवैलेंट होता है, मोनो एटॉमिक होता है। कोई क्या होता है, डाईवैलेंट होता है। क्या होता है, डाईवैलेंट। जैसे ऑक्सीजन है, डाईवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे अपने हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन होगा, ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट है, एक साइड से एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर एम किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ जिनकी वैलेंसी 1 होती है, मोनोवैलेंट एटम जो किससे डायरेक्ट अटैच हो, सेंट्रल एटम से जो डायरेक्ट अटैच हो। फॉर्मूले में अगर हम एग्जांपल देखेंगे उससे ज्यादा डिटेल में समझ आएगा, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एम का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम। कि सेंट्रल एटम से क्या हो, डायरेक्ट अटैच हो। अब वो मोनोवैलेंट भी हो सकता है, डाईवैलेंट भी, ट्राईवैलेंट भी। तो उनमें से हमने खाली कौन से लिखने हैं, मोनोवैलेंट वाले लिखने हैं। अगर कोई डाईवैलेंट आ गया उसको हमें नोट डाउन नहीं करना है। अगर अगला आता है सी टर्म, क्या रिप्रेजेंट करता है, सी रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना भी देखा होगा, जैसे अमोनियम आयन है NH4, उसके ऊपर कैसे चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज +1 आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम अमोनियम की हमें क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो N तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रल एटम। तो इसका हम क्या करेंगे कि कितने सेंट्रल एटम में, मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 होते हैं।
हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। अगर अब बात आती है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज कौन सा प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, और कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। ए यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। दोबारा देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल आ जाए या S आ जाए स्टेरिक नंबर, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड नंबर। अब वो हम देखेंगे कि हाइब्रिड नंबर 1 आ रहा है 2 आ रहा है, तो उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन। तो V क्या होता है, वैलेंस सेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम आ जाएंगे। C क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन का चार्ज है। ए क्या है, एनायन का चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर किसी के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कि मैम स्टेरिक नंबर हो सकता है 1 आ जाए, मतलब ये हाइब्रिड नंबर इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करने के बाद 2 आ जाए 3 आ जाए, तो हम उससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो एक टेबल और बनेगी, फिर हम करेंगे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस। तो देखिए, अगर अपना क्या आ जाए, ये एस जो निकाल रहे हैं ना, मतलब हाइब्रिड नंबर, ये निकालने के बाद ध्यान रखना है हाइब्रिड नंबर 2 3 4 5 6 7 कितना भी आ सकता है, और यहां से उसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए अगर अपना यहां से कैलकुलेशन करने के बाद ये हाइब्रिड नंबर, स्टेरिक नंबर अगर 2 आ जाए, तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। देखो दो ही लेके चलने, एक s और एक p। अगर ये स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन के बाद ये जो हाइब्रिड नंबर आ रही है 3 आ जाए, तो क्या हो जाएगी, sp2। 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम। अगर 5 आ रहा है ये नंबर, तो क्या हो जाएगा, sp3d। 6 आ जाए तो sp3d2। हो सकता है 7 आ जाए, sp3d3। 8 आ जाए, sp3d4। और 9 आ जाएगा तो क्या कर देंगे, sp3d5। देखो ये है क्या, किसका निकालने का मेथड, हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का मेथड, जो बिल्कुल सिंपल है, सभी मॉलिक्यूल्स पर लागू होगा। क्या निकालना है, हाइब्रिड नंबर निकालना है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले वैलेंस सेल में जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मोनोवैलेंट देखेंगे हम कि मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से है, कितने हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। न अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं है तो छोड़ दो, यहाँ पर इन दोनों की कैलकुलेशन करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको, जैसे कार्बोनेट है CO3 माइनस नेगेटिव चार्ज आता है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइड में कर देना है 2। ये सारी टर्म बता दी किस किस को, सिंबल। अब ये नंबर हो सकता है 2 आ जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे उस केस में, sp। 3 आ जाए sp2, 4 आ जाए sp3, इसी प्रकार से बाकी सारे। अब देखो शेप कोई पूछ ले तो हमें कल की क्लास जरूर देखनी है, आज की क्लास देखने से पहले, क्योंकि उसके बाद आज की क्लास समझ में आएगी कैसे, क्योंकि कल हमने लिखवाया था कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो उस केस में अपनी शेप कैसी होती है, लीनियर। अगर sp2 आ रही है तो उस केस में शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 आ रही है तो टेट्राहेड्रल। बाकी सभी की भी हमने एक्सप्लेन की थी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर ये देखो स्टेरिक नंबर, हाइब्रिड नंबर पता लग गया तो हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई हमें। हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई तो कल की क्लास जो हमने की थी उससे हम क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसको हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर, कि हम एग्जाम्पल पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे इससे निकालेंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं कुछ, जैसे एग्जाम्पल आप कोई से भी उठा सकते हो, सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अपना फॉर्मूला क्या था, देखो एक बार, H इज इक्वल टू V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई 2। यही क्या था, अपना फॉर्मूला था, है ना। अब इसको हम इन एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करेंगे। आप एग्जाम्पल और भी कोई उठा सकते हो, बहुत सारे हैं। जैसे CH4 कार्बन के केस में बात की, मीथेन के केस में बात की जाए, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। तो यहाँ पर हमें हाइब्रिड नंबर अगर हम इसका निकालेंगे H, तो V क्या था अपना, कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, और कार्बन की हमें पता है, कल हमने
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उस केस में हमने देखा था इसके सेंट्रल है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 4। तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 प्लस। अगला क्या है एम लेना है मोनोवैलेंट एटम कितने आ रहे हैं। तो मोनोवैलेंट कितने एटम आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 4 क्योंकि एक हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट हाइड्रोजन इस प्रकार से तो बॉन्ड करता है किसी के साथ। तो हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट है। तो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना आगे सिंपल डिवाइड कर देना है 2 से। यहाँ से क्या आया 8/2 तो क्या हो जाएगा 4। और हमें पिछली क्लास में ही देखा है पिछली स्लाइड पे देखा अगर 4 आ जाए तो अपने हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 होती है। तो इसके केस में हम देखेंगे कि अगर 4 नंबर आ गया तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है क्या क्या किया है हमने सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। दूसरा जो एटम है वो देखना है मोनोवैलेंट है डाइवैलेंट है। डाइवैलेंट है तो छोड़ दो जैसे ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है कभी काउंट नहीं करते हम। या अगर एक बार आप लिखना चाहो कि मैम कंफ्यूजन है कौन कौन से मोनोवैलेंट होते हैं जनरली जो हमारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं वो मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है जैसे फ्लोरीन हो गया क्लोरीन ब्रोमीन सारे हेलोजन क्या होते हैं मोनोवैलेंट होते हैं। हाइड्रोजन आ जाए तो मोनोवैलेंट होता है। मिथाइल ग्रुप आ जाए तो मोनोवैलेंट होता है। इसके अलावा बात की जाए NH2 अमाइन वाला ग्रुप आ जाए ये भी क्या होता है मोनोवैलेंट होता है। ईथर आ जाए OCH3 वाला ग्रुप आ जाए तो ये भी क्या होता है मोनोवैलेंट होता है। ऑक्सीजन आ जाए ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना वो क्या होता है डाइवैलेंट होता है। ठीक है तो इस प्रकार जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो इसमें सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन है। देखो मोनोवैलेंट दूसरा देखना सेंट्रल एटम वो चाहे मोनोवैलेंट हो डाइवैलेंट हो। तो सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस। सराउंडिंग में एटम क्या है 2 हाइड्रोजन है। भाई वाटर का फॉर्मूला ऐसे तो लिखते हो स्ट्रक्चर। तो सेंट्रल एटम क्या होता है इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है और ये क्या है इसके सराउंडिंग एटम है। तो ये क्या है मोनोवैलेंट है। मोनो एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है। ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। सीधा उठा के डिवाइड कर दो किससे 2 से। तो यहाँ से क्या निकल के आया 4 और 2 8 और 8/2 क्या हो जाएगा 4। 4 के केस में हमने पिछले स्लाइड पे देखा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3। तो कोई वाटर की हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बताओगे क्या होगी sp3 होगी। इसी प्रकार से अगर NH3 की काउंट करें नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 डिवाइड बाई 2 ये तो सारे 8 निकल के आ रहे हैं। कितना आ जाएगा 8/2 क्या हो जाएगा 4। इस केस में भी NH3 अमोनिया के केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 होगी। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी अपनी sp3 होगी। क्लियर है। अगला करो PCl3। तो इस केस में देखो आउटर मोस्ट सेल में इसी ग्रुप का तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप का तो एलिमेंट है फॉस्फोरस। तो वैलेंस सेल में 5 सारे हेलोजन क्या होते हैं मोनोवैलेंट कितने हैं 3 है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है 4 के केस में sp3। मतलब इन सभी की शेप कैसी होगी ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल। देखो फॉस्फोरस क्या है 5 है। अब की बार क्लोरीन मोनोवैलेंट भी कितने हैं 5 है डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 10/2 क्या हो जाएगा 5। और 5 के केस में हमने पिछली स्लाइड में देखा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d होगी। तो इस केस में 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d होगी। और ये शेप है तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन तो शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी। अगर ये है तो क्या होगी कल की क्लास में बताया है तो कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना। तो ये सारे एग्जाम्पल है सिंपल क्या करना है हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और एग्जाम्पल क्या करने हमें प्रैक्टिस करने। जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं सल्फर आ जाए तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है ग्रुप का। तो 6 फ्लोरीन भी क्या है 6 मोनोवैलेंट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 आ जाएगा। 6 के केस में क्या होगी पिछली स्लाइड पर देखना sp3d2। ठीक है ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। आयोडीन है आयोडीन फ्लोरीन फैमिली हैलोजन में आ रहा है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये F क्या है फ्लोरीन है। फ्लोरीन हमने लिखवाया है m की वैल्यू 1 होगी मोनोवैलेंट होता है। टोटल कितने हैं 7 है। तो प्लस क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d3। क्लियर है। अगर इस केस में इस एग्जाम्पल को एक बार समझो देखो
सल्फर क्या होगा इसमें, सेंट्रल एटम। तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। आप देखो ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को यहाँ पर काउंट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट है, और हमें हमारे फॉर्मूले में हमने एम क्या लिखा है, मोनोवैलेंट लिखा है, तो इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। क्लोरीन कितने, 2 क्लोरीन क्या होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन का कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है। तो कितना आ गया, 8/2 कितना हो जाएगा, 4। 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा क्या अपने पास फॉर्मूला है, ये इनकी टर्म नोटेशन हो गई। ये क्या होगा, अगर हाइब्रिड नंबर निकल के आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने समझा, हमने सीखा है क्या, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अगर हाइब्रिडाइजेशन ना निकले तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछना कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकली है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।